गठन के बाद जो शख्स मंत्री के तौर पर है वो नाम आपके प्रभारी मंत्री केदार कश्यप का है। विष्णुदेव साय सरकार में छत्तीसगढ़ गठन के बाद जिस व्यक्ति का कार्यकाल सबसे लंबा मंत्री के तौर पर है वह शख्स केदार कश्यप हैं। केदार कश्यप जी हमारे इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति के लिए तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाएं, लेकिन उससे पहले तालियां उनके इस धैर्य उदारता के लिए है कि वो कार्यक्रम की शुरुआत से इस सभागार में दर्शक के तौर पर बैठे और सुकमा के लोग, सुकमा के जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसे धैर्यपूर्वक वो पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से सुन रहे हैं। उनके इस धैर्य के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां केदार कश्यप जी के लिए। तो केदार जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। और शुरुआत इस बात से करते हैं कि यूं तो आपका विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर है, पर जितना पुराना नाता विधायक के नाते आपका नारायणपुर से बना, प्रभारी मंत्री के तौर पर तकरीबन उतना ही पुराना नाता आपका सुकमा से भी है। कभी कभी मन नहीं करता सुकमा ही चलते हैं। सर्वप्रथम तो मैं हरिभूमि और आईएनएच के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का सुकमा की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं लगातार सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की बातों को सुन रहा था। कभी ऐसा होता था कि मैं सुकमा जिले के प्रभारी के नाते कहूं या फिर आज से 15 साल 20 साल पहले जी इतनी रात तक हम लोग कभी किसी कार्यक्रम में यहां नहीं बैठे। यदि किसी और कार्यक्रम में होता, यदि वो स्थिति परिस्थिति होती तो मुझे 10 बार वहां से बाहर से पत्र आ गया होता कि अब हमको निकलना चाहिए यहां से, क्योंकि नक्सल का इस तरीके से भय रहता था। लेकिन आज बड़े उन्मुख तरीके से हमारे आदरणीय सांसद जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। माननीय सांसद जी अभी वापस भी जाएंगे शायद। तो आज इन क्षेत्रों में रात्रि में भी विचरण करना जी ये अब दुभर नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं से आज हमारी सरकार की बहुत बड़ी देन है। 50 वर्षों की पीड़ा, उस दंश को हमारे लोगों ने झेला है। यहां पर कई हमारे साथियों ने अपने परिवार को खोया है, अपने जनप्रतिनिधियों को खोया है। और आज जो स्थिति बनी कि हमारा ये सुकमा जिला आने वाले समय में सबसे समृद्ध जिला के रूप में स्थापित होगा, और उसका सबसे बड़ा कारण है नक्सलवाद का खात्मा। अभी हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय रखा। नक्सलवाद का खात्मा का संकल्प किसने लिया? जी जिस संकल्प जिसने लिया उसके ऊपर ही नक्सलवाद का खात्मा का उस दिन से कहानी चालू हो गई। क्योंकि संकल्प जो रहता है उसको देखा जाता है कि आदमी कौन ले रहा है, कोई अल्लू जल्लू नहीं ले रहा है। ये देश का गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने कहा है वो करके देंगे और उसके आधार पर जनता ने उसके आधार पर मानसिकता तैयार कर दी। और जनता ने एक हाथों हाथ तय कर दिया। उसी दिन से तय हो गया कि अब नक्सलवाद खात्मा हो गया। सबके जबान में तैरने लग गया कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, या तो यहां या जहां पर भी जाओगे वहां। ये केवल बस्तर की बात नहीं है, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। और ये बहुत बड़ी सौगात हमारे बस्तर के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। और इतने वर्षों के कारण से हम लोग इतनी पीड़ाओं को झेले, चाहे निर्माण कार्यों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, मूलभूत सुविधा किसी भी तरीके से। आप तो स्वयं नक्सल पीड़ा के शिकार रहे हैं। आपने तो स्वयं अपने परिजन को खोया है नक्सली हिंसा में। आपने कहा संकल्प लिया। संकल्प तो बहुत सी चीजों का लिया जाता है, पर संकल्प पूरा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। इस बार संकल्प पूरा क्यों हो गया? मैंने कहा ना कि संकल्प किसके माध्यम से लिया जा रहा है। जी जिन्होंने कहते हैं
कश्मीर से 370 खत्म किया, जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने पूरे देश से आतंकवाद को खत्म किया, ऐसी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से संकल्प लिया गया। उसके कारण से लोगों को विश्वास हो गया कि अब तो खत्म होगा, और आज उसी का कारण है कि आज पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ भी रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी न केवल देश में बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे कालखंड में हमको दायित्व मिला, काम करने का अवसर मिला, ऐसे नेतृत्व के साथ में जो बिना थके बिना रुके बीमार पड़े लगातार इतने वर्षों से पूरे देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। चलिए, तो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प रहा, अमित शाह जी का संकल्प रहा, पर जनता ने तो यहां पर भी आप लोगों को चुना था, विष्णुदेव साई जी को भी चुना था, विजय शर्मा जी के हिस्से में भी दायित्व आया था, केदार जी के हिस्से में भी दायित्व आया था, सब कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया कि आप लोगों ने भी कुछ किया था। देखिए, नेता के ऊपर सबका श्रेय नेता को जाना चाहिए। हमारा नेता कौन? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। हम उसके सेना में काम करने वाले लोग हैं और हम एज ए सैनिक यहां पे काम किए। श्रेय सबका अलग हो सकता है, लेकिन नेता तो हमारा एक ही है और उस नेता को ही सब पूरा श्रेय जाए कि हमारा वो है। और उन्होंने तय किया और उसके आधार पर अब पूरे देश का मामला है। ये केवल हमारा मेरे पंचायत का या फिर मेरे जिले का मामला नहीं है, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा का मामला है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को उसका श्रेय जा रहा है। पहले तो बड़ी सहूलियत रहती थी केदार जी आप लोगों को, जब भी कोई कामकाज के विषय में सवाल करो, वो क्या है, नक्सली हैं, बड़ी दिक्कत जाती है। अब वो दिक्कत हट गई, इससे कितनी दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, पिछले कई वर्षों से जहां पर सड़कें नहीं बनी थी और सड़कों का नेटवर्क नहीं बिछा था, विद्युत विस्तार नहीं हो पाता था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब हमारे पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जिन लोगों ने ये स्थिति बना के रखी थी कि वो मिलजुल करके जो चलते हैं, ये खेल खेलते थे, उनका भी अब खात्मा होना तय है। ना नक्सली अब दोबारा आएंगे, ना उनका साथ देने वाले अब दोबारा आएंगे। अब जो भी होगा, विकास काम को गति देने वाले ही लोग आगे आएंगे। और इसके दृष्टि से हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर हमारा उन क्षेत्रों तक विस्तार हो, सड़कों का जाल बिछे, वहां पर स्कूल की स्थापना हो, वहां पर हमारा स्वास्थ्य वो बने और वहां पर डॉक्टर स्थापित हो, ये हमारी वो है। और अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भी सपने बड़े हों। पर बंधु, अब सुकमा में है तो थोड़ी बातचीत सुकमा पे करना चाहते हैं, जिस सुकमा के आप इतने लंबे समय से प्रभारी मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। सुकमा को लेकर क्या रोल मॉडल है विष्णुदेव साय सरकार का, आपका? ये बात आपको सालती नहीं है? सब जगह जीत जाते हैं पर सुकमा हार जाते हैं। देखिए, सुकमा पिछले कई वर्षों से हम हारे हैं जी, लेकिन जनता ने हमको हमेशा कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आशीर्वाद दिया है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत चुनाव में हो। विधानसभा में परिणाम वैसे नहीं आ पाते, लेकिन ऐसी अपेक्षा इस बार है कि इस बार हमारा सुकमा से भी कोंटा विधानसभा क्षेत्र हम जीत करके जाएंगे। ये बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये तय कर लिया तो बिल्कुल यहां से जीत के जाएंगे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जमीन स्तर पे काम करने वाला है और जमीन स्तर पे काम कर रहा है। मैं विषम परिस्थितियां थी पिछले कुछ समय से, नक्सलवाद के कारण से हमारे लोगों को अंदरूनी क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं थे। कई हमारे साथियों ने अपने भाई को खोया, परिवार को खोया और प्रचार नहीं कर पाते थे, उन तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन अब कोई स्थिति ऐसी नहीं है। अब हमारा कार्यकर्ता अंतिम छोर तक पहुंचेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। कार्यकर्ता तो अपना काम करेगा, पर नेता तो केदार कश्यप हैं, जो मंत्री भी हैं। इन 2.5 साल में ऐसा क्या करके देंगे मंत्री केदार कश्यप, ताकि कार्यकर्ता वहां पर पहुंच तो जाएगा पर वोट भी ले पाएगा? देखिए, इस बारे में
यदि हम बात कहें तो यहां पर सड़कों का विस्तार लगातार अंदरूनी क्षेत्र तक हमारा सड़कों का विस्तार हो रहा है और लगभग 900 किलोमीटर की सड़कों में लगभग 400 किलोमीटर में अभी सड़कें बन रही है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो, चाहे एनएच के माध्यम से हो। इन सड़कों का निर्माण लगातार हो रहा है और उसके साथ साथ एजुकेशन का भी जो स्थिति है वो निचले स्तर तक पहुंची हमारी प्राथमिकता में है। जगरगुंडा जैसा क्षेत्र हमारा एजुकेशन हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है, जहां पर हमारे पहले नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी। उन क्षेत्रों में अब हाट बाजार खुलने लगे, वहां के मेले मड़ई खुलने लगे। अभी मैं बैठकर चर्चा कर रहा था भाई साहब के साथ में, देव जी के साथ में, तो भेज्जी का भी लगभग 25 वर्षों के बाद में वहां पर मेला फिर से चालू हुआ है। ऐसे अनेकों क्षेत्र, पुवर्ती में हमारा चलता है, फिर से वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगा, वहां के बाजार वहां के चालू हुए। अनेकों ऐसे स्थल जो नक्सल के कारण से पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, उन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का काम किया। ऐसा आने वाले समय में हमारी सारी सुविधाएं निचले स्तर तक पहुंचे और हमारी जो कोशिश है कि आने वाले समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया है कि ये बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित और समृद्ध संभाग के रूप में स्थापित होगा, तो यहां उस दृष्टि से काम भी चल रहा है। हम एजुकेशन के दृष्टि से, हमारा यहां पर स्पोर्ट की दृष्टि से कैसे हम आगे अपने लोगों को आगे कर सके और कैसे हमारी प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित कर सके। अभी मैं पहले देख रहा था, अभी 2 हमारी बेटियां अभी यहां से अपने प्रदेश की टीम में उनका कहते हैं चयन हुआ है, उन्होंने खेला है राष्ट्रीय। तो ये ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हो, चाहे बस्तर पंडुम के माध्यम से, उनको मंच देने का काम और उन प्रतिभाओं को तराशने का काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी की सरकार ने किया। नहीं तो पहले कभी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था और उन बच्चों को इन स्तर तक लाने की कोई कोशिश नहीं होती थी। पर ये तो सब ठीक है, पर सुकमा में जब सब कुछ खुल गया तो रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या योजना है? या मनीष कुंजाम जी तो लाठी डंडा लेके खड़े हैं, कोई काम करके देखो। बिल्कुल, कुछ लोग तो चाहिए ही जिनको कहते हैं डंडा लेके खड़े रहें, और जनता ने उनको डंडा लेकर खड़े रखने का ही कहते हैं जवाबदारी दी है। जब उनको जवाबदारी मिली थी तब उन्होंने इस जिले के लिए, इस विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। इस बात का भी उनको आत्मग्लानि होना चाहिए। और अभी हम यहां पर काम कर रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे इन बच्चों को, चाहे उनका जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, रोजगार के दृष्टि से उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो, और उसके दृष्टि से लगातार हमारे यहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में वो अपने आप को साबित कर सके। और यहां से लेकर के रायपुर से लेकर दिल्ली तक जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको शिक्षा के दृष्टि से भी तैयार किया जा रहा है। तो ऐसी हमारी कोशिशें लगातार जारी है और आने वाले समय में हमारे इस सुकमा जिले के बच्चों में वो प्रतिभा है, क्षमता है, बस उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं भी 10th और 12th के रिजल्ट देख रहा था यहाँ के, लगभग 92% हमारा 10th का रिजल्ट है, लगभग 94% 12th का रिजल्ट है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ के बच्चों में प्रतिभा। 92%, 94% रिजल्ट है, आप स्वयं बता रहे हैं इस मंच से, 10वीं का और 12वीं का। इसके बाद बच्चे करेंगे क्या? हमने पता किया पूरे सुकमा में उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज तक नहीं है। केदार कश्यप जी कब पहल करेंगे? देखिए, पहले तो यहां पर एक समय ऐसा भी था, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोंटा जो क्षेत्र है वहां पे हमारे लोग एजुकेशन के लिए वहां चले जाते थे, आंध्र चले जाते थे। मांग आती थी कि कोंटा को आंध्र में शामिल कर लिया जाए। हमने कोंटा में वहां पर महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोला, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने खोला। और अभी यहां पर चाहे शिक्षा के संस्थान हम लोगों ने खोला है। आने वाले समय में मांग के अनुरूप और कितने हमारे ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर हम यहां के बच्चों को वो सुविधा प्रदान कर सके, ये हमारी कोशिश लगातार जारी है। और अभी तो हमारा यहां पर जब हम लोग
2006-7 पहले 6-7 के पहले हम लोग रविशंकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे। अब तो हमारा बस्तर यूनिवर्सिटी यहां पर हो गया। वो भी बस्तर यूनिवर्सिटी किसने बनाया? हमारी सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने बनाया जी। आज यदि हमारे यहां पर 53 हमारे कहते हैं कॉलेज हो गए हैं हमारे पूरे बस्तर संभाग में, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पहले तो मात्र 27-28 कॉलेज हुआ करते थे। मुझे याद है मैं यहाँ हम लोग पढ़ते थे, मैंने पूरा आंकड़े रखा हुआ है जी। और आज 53 महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। तो सुकमा को उम्मीद करें कि जब 2028 का चुनाव आएगा उससे पहले सुकमा को एक नया कॉलेज, एक गर्ल्स कॉलेज ऐसे मिलने की कोई उम्मीद करें? भाई अब विकास तेज गति से करना है, अमित शाह के संकल्प को पूरा करना है, तो पूरा कैसे होगा? कुछ ऐसे काम होंगे तभी तो होगा। तो केदार जी के जहन में कोई योजना है कि हाँ है? नहीं, देखिए, न केवल कॉलेज बल्कि और जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी हम यहाँ पर लागू करेंगे ताकि लोगों का विश्वास ज्यादा से ज्यादा सरकार के प्रति और बढ़ सके। अभी मैं बैठ करके सुन रहा था, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी जिला प्रशासन, अब वो तो सीधा सीधा सरकार की तारीफ नहीं कर सकते, उनकी बाध्यता है कि वो सरकार का सीधा सीधा बढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए जिला प्रशासन को बधाई दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सरकार किसकी है, नेतृत्व किसका है, नेता कौन है, ये निर्भर करता है। हमारे नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी है जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जिसके कारण से ये सारी सुविधा मिल रही है। वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो जिला प्रशासन तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही काम कर रहा है जी। थोड़ी बातचीत आपके विभाग पर भी कर लेते हैं। बिल्कुल। वन मंत्री हैं आप, और सुकमा तो 62% वनाच्छादित है। क्या सोच रहे हैं सुकमा के लिए वन मंत्री जी? अभी यहां पर इमली का प्रसंस्करण के दृष्टि से हमारी योजना है और उसमें काम भी चल रहा है। और भी हमारे यहां पर तिखूर है, महुआ है, टोरा है और मिलेट्स है। इस पर भी हम आने वाले समय में कार्य योजना बना करके उसके आधार पर हम काम करेंगे। हमारे यहाँ पर साल सीड है और अनेकों ऐसे जो वनोपज है उस पर आधारित हम कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए हमारी योजना है। और उसके साथ साथ तेंदुपत्ता के संदर्भ में बताना चाहूंगा, लगभग 1,05,000 मानक बोरा का लक्ष्य था, लगभग 50,000 मानक बोरा हम लोगों ने इस बार तय किया और उसको पूरा किया। पिछली बार ये होता था कि जो राशि हमारे जो संग्राहक है उनको सीधा मिलना होता था, उनको नहीं मिल पाते थे। अभी हमारी सरकार ने तय किया और सीधा सीधा उनके खातों में हमने डीबीटी किया, तो ये भी एक उपलब्धि है। और अंदरूनी क्षेत्र में चाहे वो हमारा वहां तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों पर फॉरेस्ट बाधा के रूप में नहीं, सहयोगी के रूप में खड़ा है। और यदि यहाँ पर वन अधिकार पत्र के बारे में बात हो, सामुदायिक वन अधिकार पत्र हो या फिर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हो, इसमें भी हमारी यहाँ पर सुकमा में बहुत अच्छी स्थिति है। पर तेंदुपत्ता के संदर्भ में तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नगद राशि मिलनी चाहिए थी, आप लोगों ने जो है उसे सीधे खाते में डालने कर दिया। सुदूर अंचल इलाकों में कहां उसके पास खाता, कहां उसके पास अकाउंट? अभी हमारी सरकार ने अटल सेवा केंद्र जो चालू किया है हर पंचायत में लगभग, उसके माध्यम से जो पैसे का आहरण है वहां से पंचायत के माध्यम से हो रहा है। तो ये अब दिक्कत नहीं है। लोग चाहते हैं कि उसको सीधे सीधे उनके उसमें जाए। पहले किनके खाते में जाते थे ये भी सोचने की बात है। जब देश के पूरे एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं और यहां पर मात्र 15 रुपए मिलता है लोगों को, वो स्थिति को खत्म हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज लोगों का खाता खुला और लोगों का विश्वास जगा कि अब कोई बीच का बिचौलिया उनका हक नहीं मार सकता। और हमारी भी सरकार का लक्ष्य है कि हमारे लोगों को सीधा सीधा पैसे प्राप्त हो। सुकमा जिला लंबे समय से नक्सल प्रभावित था, नक्सली जंगल में थे। क्योंकि नक्सली जंगल में थे इसलिए वन अमला पूरा बाहर था। अब नक्सली तो चले गए, खाली कर दिया आपने, आप ही बताते हैं। तो जंगल के अंदर अब जंगल महकमे के लोग रहें, इसके लिए कोई नया सेटअप, नई कार्य योजना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इस दिशा में कुछ काम शुरू कर दिया? क्या पता चला जंगल ही नहीं रहेगा तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा? नहीं, इसमें अंदरूनी क्षेत्रों में जहां पर हमारे
रेंज का कहते हैं, चाहे वो बेड गार्ड हो, चाहे रेंज अफसर हो, या फिर अन्य जितने भी अधिकारी हो, उनके रहने की व्यवस्था की दृष्टि से अब क्योंकि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अंदरूनी क्षेत्र में हम नहीं रह सकते, उनको रहने के लिए हम लगातार बजट में प्रोविजन कर रहे हैं और कैंप मत के माध्यम से भी हम लोग हमारे काम चालू है कि आने वाले समय में उनके ऑफिस की दृष्टि से, आवासीय व्यवस्था की दृष्टि से उसके हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना करके दें और जल्द से जल्द काम भी पूरा हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदरूनी क्षेत्र में हमारी मॉनिटरिंग लगातार बढ़ेगी और इन क्षेत्रों के लिए हमने मांग भी की है कि हमारे यहाँ पर ये क्षेत्र क्योंकि ओपन हुआ, पहले तो अंदरूनी क्षेत्र में हमारे लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं क्षेत्रों पे जा नहीं पाते थे, लेकिन अब वो क्षेत्र खुल गया तो इसलिए हमारा सेटअप रिवाइज हो और यहाँ पर हमारे जो अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़े, इस पर भी हमारा योजना है। कुल मिलाकर नया सेटअप देने के संदर्भ में बिल्कुल। कोई काम चल रहा है आपके विभाग में? बिल्कुल बिल्कुल, उसके दृष्टि से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे खुल रहे हैं और कई जगह पर हम रेंज ऑफिस को भी हम लोग और बढ़ाने के काम कर रहे हैं। एक फैसला लिया जिसको अमित शाह जी बता के गए, हर आदिवासी परिवार को गाय भी देंगे और भैंस भी देंगे। एक बार पहले भी गाय देने की कोशिश हुई थी, अनुभव रहा कि बहुत सफल नहीं रहा, अब गाय के साथ भैंस भी। कितना मुश्किल काम सौंप गए हैं अमित शाह जी आप लोगों को? देखिए, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के साथ साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं और आप भी सहकारिता मंत्री? मैं भी सहकारिता मंत्री हूं और उन्होंने इस संदर्भ में जो गुजरात में जो मॉडल है वास्तव में बहुत ही अच्छा मॉडल, मैं सुकमा के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को वहां पर लेकर गया था और उन लोगों ने भी वहां पर जाकर के देखा किस तरीके से वहां के हमारी माताएं बहनें, वहां के जो लोग हैं वो दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अपना परिवार चला रही है और लगभग करोड़ों रुपए उसमें कहते हैं उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक एक महिला ने बताया कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसका कहते हैं उसका आय है। और ऐसे यदि हमारे यहां पर क्योंकि आदतन नहीं है, लेकिन दूसरे को देख करके आदत में आएगा तो प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, लेकिन हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। अभी हम लोगों ने 6 जिले चिन्हांकित किए हैं जिसमें हमारा कांकेर और कोंडागांव, बस्तर संभाग के जिले में कांकेर और कोंडागांव, और आने वाले समय में हमारे सारे जो ट्राइबल जिले हैं उनको पूरी तरीके से हम लोग कवर करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर जितने भी हैं, और हमारे यहाँ पर तो जो गौ माता है उसकी पूजा आराधना करते हैं और यहाँ पर तो प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही अच्छा उत्पादन हो सकता है। ये संभावना को देखते हुए उन्होंने इस तरीके से लाया। इसके साथ साथ हमारे वनोपज का भी हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग इस पूरे क्षेत्र में यदि हम वनोपज की दृष्टि से भी उनको हम तैयार करते हैं और अन्य जो हमारे जो वनौषधियां हैं उन वनौषधियों को उत्पादन में भी हम कहते हैं यहाँ के लोगों को तैयार करें, इस पर भी हमारी कार्य योजना है। चलिए अब आखिरी राजनीतिक सवाल पर आ जाते हैं। इस क्षेत्र के 6 बार के विधायक कवासी लखमा जी क्षेत्र से बाहर रहने के लिए विवश हैं अदालती फैसले के तहत। वो बताते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं आप लोगों के। ये कवासी लखमा जी का क्षेत्र से बाहर रहना आप लोगों के लिए अभिशाप रहेगा या वरदान? देखिए, जो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार जो हमको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हमने नहीं किया, उनके बड़े लोगों ने किया, जो मुखर्जी के रूप में इनको सामने रख करके सारे गलत काम उनके माध्यम से कराते थे। कवासी लखमा जी का कितना काम कर पाते थे, कितना साइन कर पाते थे, जो कहते हैं विधानसभा में उत्तर नहीं दे पाते थे और जान नहीं पाते थे, तो उनके साथ में किसको लगाया गया था, ये भी एक विचार का प्रश्न है। और कौन लोग उनके विभाग को चलाते थे और किन लोगों ने उनके विभाग के माध्यम से इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। ये तो बलि का बकरा बनाने की बात हुई कि एक आदिवासी समाज के जो नेता है उसको कैसे बलि का बकरा बनाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है और आज उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि कवासी लखमा उसको तो झेल रहे हैं। और अभी तो देखिए आप कैसे वो उनके जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं जो दीपक बैज जी,
उसको हटाने के लिए किस तरीके से लगातार अभी एक एक करके बयानबाजी चल रही है। कभी वो टीएस बाबा जी कह रहे हैं कि अब हटाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, आदिवासी नेतृत्व तो नहीं कर सकता। तो इनकी मानसिकता ये रही है कि आदिवासियों को के साथ में कभी खड़े नहीं दिखाई देते, आदिवासियों को हमेशा निचले दर्जे का साबित करते हैं। इन्होंने इसलिए तो नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रस्तुत किया था पहले कहते छत्तीसगढ़ में, और आज असली आदिवासी मुख्यमंत्री बना, तो इस कारण से उनको पीड़ा होती है। लेकिन यहां की जनता अब सब समझ चुकी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, और कौन लोग हैं जो उनके हक पर डाका डाल रहे थे ये भी सामने आ चुका है, और ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आने वाले समय में कांग्रेस से भी मुक्त होगा, ये इस बात का विश्वास है। तो केदार कश्यप जी आत्मविश्वास से लबरेज है, बोले नक्सल मुक्त हो चुका, विकास की दृष्टि से एक अलग ऊंचाई पर सुकमा जाएगा, सबसे विकसित जिलों में ये शुमार होगा। अमित शाह जी का संकल्प है कि 2031 में सबसे विकसित आदिवासी संभाग बस्तर होगा। तो ऐसी अपेक्षा केदार जी ने बताई। केदार जी अपने विभाग की ओर से आश्वस्त कर रहे हैं कि नए सेटअप के साथ यहां पर जंगल और व्यवस्थित हो, ये काम किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी आपका हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।